नमस्कार। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय राधा माधवाय श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शनाय नमो नमः। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे श्री जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। कलयुग में जब हम लोग अंत समय में हम इंसानों के अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, एक सबसे पहला मालिकाकार बता रहे हैं पंचसखा के माध्यम से जो भी ज्ञान गुरु शिष्य के परंपरा के माध्यम से जो ज्ञात हुआ, विगत 3 वीडियो में मैं बताया। आगे कोशिश करता हूं इस सीरीज को आगे लेने के लिए। पहला, अज्ञानी ज्ञान लोगों को बांटेंगे, अंधा दूसरे को रास्ता दिखाएंगे। अज्ञानी मूर्ख ये लोग दूसरे को ज्ञान देने का काम करेंगे। मालिकाकार के कुछ जो रिसर्चर्स है वो बोल रहे हैं ये हो चुका है। जितने मूर्ख बाबा बन के संत बन के लोगों को ठगते लूटते ज्ञान देते फिर रहे हैं और खुद जेल में घुसे हुए। दूसरा, अब मैं उड़िया में कहता हूँ, मजेदार चीज है। ब्राह्मणों पीबे मद शूद्रे गाइबे वेद। मीन्स ब्राह्मण मद माने दारू, दारू पिएंगे और वे जो उसके अधिकारी नहीं है वे वेद पाठ करेंगे, कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे, आप नाम लेना नहीं चाहता हूँ ऐसे संगठनों का, आप जानते हो। जो नहीं जानते पूछ लेना फोन में, बता दूंगा। चल रहा है ये प्रचंड रूप में। जो अधिकारी हैं वो वेद छोड़ दिए हैं, जो अनधिकारी हैं वो दिखा विख्या लेके वेद पाठी बन गए। नारी घर घर में उच्च कुल के हो या नीच कुल के दुराचारी बनेंगे, स्वेच्छाचारी बनेंगे, बाल केस खोल के घूमेंगे, बांधेंगे नहीं। जो आप देख लो क्या। थर्ड, रजस्वला नारी रुषेई करिबे, यानी जो मासिक धर्म होता है इस कंडीशन पे भी खाना बना के परिवार को खिलाएंगे और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। यानी वो छुआछूत भेदभाव मानेंगे नहीं, पवित्रता शुद्धता को काटेंगे, नहीं सुनेंगे। छुआ अछुआ भेदभाव रहिबो नहीं। छूना मतलब क्या पवित्र क्या अपवित्र, किसको छूना किसको नहीं छूना। जो हम लोग 7 दिन तक अलग रहते थे वो रहने का नियम टूट जाएगा और लोग इन सब को अंधविश्वास समझेंगे। बाड़ा मुकुड़ा करीजे बुलीबे, मतलब बाल खुल करके घूमेंगे। और ये सारा हिष्ट पूर्व से ही शुरू हो गया होगा और ये अंत में आके ये ज्यादा प्रकट हो जाएगा। आदमी आदमी को अकथनीय अत्याचार करेगा। आप ये तो जर्मन नाजी में देख लिए हैं कैसे कैसे बहुत सारा। फिर जापान चाइना जो गणहत्या विभत्स कांड, लोगों को बॉक्स में रख के जला देना और क्या व्हाट नॉट। मनुष्य को किस प्रकार ऐसा, मतलब मानविकता सोच भी नहीं सकता, ऐसा अत्याचार करके मारेगा, अत्याचार करेगा। और वो चल रहा है और आज भी कहीं सुन रहे हैं चाइना में इस प्रकार का एक्टिविटीज चल रहा है। चोरी डकैती रहजानी ये इस समय बहुत बढ़ गया होगा। अब देखिए कहीं से एटीएम चुरा रहे हैं, जिसका धन नहीं है, ये तो चल रहा है। पत्नियां पति को भक्ति नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, पीटेंगे मारेंगे और उनके पतियों के ऊपर अत्याचार करेंगे। जरूरत पड़े जहर दे के मारेंगे, दूसरा के साथ भागेंगे। आप क्राइम वाला जो चैनल है उसमें देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे घटना चल रहे हैं। पतियां मार गाली लात भूसा खाएंगे। पत्नियां पति पत्नी के पैर में गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, थप्पड़ खाएंगे। मनुष्य बुद्धि विवेकहीन होगा। ये वीडियो बनाते हुए मेरा पत्नी देवी हंस रहे हैं। मनुष्य का आयु कलयुग में आखिरी में 20 साल तक रह जाएगा। इंसान छोटे हो जाएंगे, इतना छोटा मत कहा, बहुत बंगरा हो जाएंगे, ठेवना हो जाएंगे। इंसान अपना
सबसे ज्यादा समय भोग विलास में रहेगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा, बिना मेहनत में कैसे रोजगार हो जाए इसी का प्रयास रहेगा, शास्त्र को भूल जाएंगे, शास्त्र उनको याद नहीं रहेगा, दिनचर्या कर्म का जो भी नित्य कर्म है वे ना ब्राह्मण ना कोई मानव करेगा, बाप माँ भाई बहन भगवान गुरुजन इनको कोई मानेगा नहीं, गण्यमान्य व्यक्ति को कोई सम्मान देगा नहीं, मानेगा नहीं, और एक परिवार में भाई बहन माँ बाप भी विश्वास के साथ रह नहीं सकते। ये कलयुग अंत का स्थिति है। खाद्य जल का घोर अभाव रहेगा, धन होने के बावजूद दरिद्रता रहेगा, लोग हर काम के पीछे धन ही मुख्य विषय रहेगा, धर्म और नहीं रह जाएगा। बच्चियां लड़की कुछ मालिकाकार 15 साल, कुछ मालिकाकार 7 साल लिखते हैं, गर्भवती हो जाएंगे, कंसीव करने लगेंगे, बच्चे पेट में रह जाएगा। और ये भी उड़ीसा में 2-3 स्कूल में घट चुका है, निकला था ये। गाय दूध देना बंद कर देंगे, नेचुरली देसी गाय अभी दूध नहीं देते, सबके दिमाग में घुस गया है, नहीं देते, जर्सी पालो, होल्स्टाइन फ्रीजियन पालो, पियो और मरो। पेड़ों में फूल फल नहीं होगा, नदियां पूर्णतः सूख जाएंगे, जल का घोर अभाव होगा। जल का घोर अभाव तो विगत 5-10 साल से आप देख रहे होंगे। इंसान और पशु में कोई भिन्नता नहीं रहेगा, कुछ भी कर सकता है, पाशविकता। अब आगे सुनिए, नथिबो वेदर विचार सर्वे होइबे एकाकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। वेद का विचार मीन्स सारे हो जाते हैं, तो वेद का विचार नहीं रहेगा, सबका सब कोई एकाकार हो जाएंगे, कोई जात धर्म निर्विशेष में सब एक हो जाएंगे। इसका बेटी उसका घर, उसका बेटी उसका घर, ये धर्म जात पात और इसका जो भिन्नता, ये जो पितृपुरुष को पिंड देना, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं वो बंद हो जाएगा और मानेंगे नहीं लोग, अंधविश्वास बोलने लगेंगे, पितरों को पानी नहीं देंगे, पितरों को पिंड भी नहीं देंगे, इसको मानना। धरती में उत्ताप बढ़ेगा। अब देखिए विगत 20-30 साल में तो ग्लोबल वार्मिंग हो ही रहा है और ये इसका टिप लेवल पे चला जाएगा। इस गर्मी के कारण इंसान सूखा सूखा में मरेंगे। जिनके पास बहुत धन है लोग उनसे जबरदस्त लूट के पीट के मार के ले जाएंगे। दूसरे का धन और दूसरे का वैभव से लोग ईर्ष्यान्वित होंगे और उसका कैसे विनाश हो उसके लिए हर प्रकार का प्रयास, जादू टोना तंत्र मंत्र, पुलिस कोर्ट कचहरी माली मुकदमा मारपीट, सब कुछ के पीछे छोड़ेंगे नहीं। दूसरे का अवगुण और छिद्र देखेंगे, अच्छा गुण उनको दिखाई नहीं देगा। माताएं सर में सिंदूर लगाना भूल जाएंगे, बदले में और कुछ केमिकल, जैसे आज टिकली वगैरह लगा रहे हैं, तो ये मालिकाकार बोल रहे हैं कुछ सिंदूर लगाना छोड़ देंगे या सिंदूर के बदले कुछ और आर्टिफिशियल चीज लगाएंगे। बाल खुला करके घूमेंगे और जो रंग नहीं होना चाहिए वो भी जो काला होना चाहिए दूसरा करेंगे, ऐसे मालिकाकार का मत है। माताएं अपने वेशभूषाएं यानी जो कल्चरल ड्रेस है उसको छोड़ के अर्धनग्न घूमेंगे। कुल स्त्री उल्टा बनेंगे। अर्धनग्न पूर्णनग्न स्त्री घूमेंगे, उनको कोई शर्म नहीं रहेगा। ये कलयुग के अंत समय का जो जो सिम्टम्स हैं। सास बहू में प्रचंड मारपीट या गंदा व्यवहार, और अब तक आप सुने होंगे सास बहू के ऊपर सास भारी थी, ये कलयुग अंत में बहू सास के ऊपर भारी पड़ेगी। बाल केस छोड़ने का जो अंत मालिकाकार का है, सीता एक बार बाल छोड़ी तो लंका ध्वंस हो गया, द्रौपदी बाल छोड़ी तो कुरुवंश ध्वंस हो गए। अब कलयुग में जब माताएं बाल छोड़ेंगे तो क्या ध्वंस होने वाला है। बूढ़े माँ बाप को घर से भगा दिया जाएगा, ओल्ड एज होम टाइप मालिकाकार का कहने का मतलब है। और गुरुजन को नारियां घर के नहीं मानेंगे, नाभि से नीचे कपड़ा पहन के घूमेंगे।
सर पे ऐसा जो हम लोग उड़नी बोलते हैं, ये नहीं देंगे, इसका देने का उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। कोई किसी का बात सुनने या मानने का स्थिति में नहीं रहेगा। दंगा, दंगाई और इस प्रकार के सामूहिक हत्या बढ़ेंगे। ऐसा रोग बढ़ेगा जिसके लिए हॉस्पिटल भी कम पड़ जाएगा। डॉक्टर सारे कोशिश करेंगे रोगी को ठीक करने के लिए, लेकिन ना पकड़ पाएंगे रोग, ना ठीक कर पाएंगे। लोग और देवी देवता भगवानों को नहीं मानेंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे। सब कोई आत्मगर्व आत्मदंभ में रहेंगे। ये कलयुग के जो कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ सिम्टम्स बताए कि मैं इसको ऊपर आगे और भी मेरा जो भी बिंदु हैं मैं आपके सामने रखूंगा। ये कहाँ से शुरू होगा, किस प्रकार होगा, अगला वीडियो में मैं बात करूंगा। अब ये कितना दिन के अंदर होने वाला है, इसका बहुत सारे जो डेट वाइज मेरा अपना रिसर्च है, कुछ मेरे गुरुओं से मैं लिया हूँ, अपना बोलना तो पाप हो जाएगा। अगला वीडियो में मेरा पूजा का टाइम भी हो रहा है और बहुत सारा सीरीज है इसके ऊपर। कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर एक एक सीरीज को कवर अप करने के लिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना है कर दीजिएगा। नमस्कार।